म्यूचुअल फंड्स की मंथली एसआईपी बुक 21,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि हर महीने म्यूचुअल फंड्स के अंदर 21,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 60 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बहुत तेजी से 24,000 का लेवल क्रॉस करते हुए अब 25,000 को टच करने वाला है। वहीं सेंसेक्स ने 80,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है। पर वहीं दूसरी तरफ सभी इंडियन बैंक्स लो डिपॉजिट क्रंच का इशू फेस कर रहे हैं। इसका मतलब बैंक का जो सबसे मेन सोर्स होता है, चीपेस्ट सोर्स फॉर रेजिंग फंड, जो कि होता है रिटेलर द्वारा बैंक में किया हुआ डिपॉजिट। तो बैंक जितनी तेजी से लोन दे रहे हैं उस तेजी से उन्हें डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ज्यादातर जो हमारे रिटेलर्स हैं वो बैंक में अब FD के रेट के मुकाबले उन्हें स्टॉक मार्केट के रिटर्न ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सितंबर में एक्सपेक्टेशन है कि फेड अगर इंटरेस्ट रेट को और कट करता है और अगर सेम हमारा RBI के द्वारा भी ऐसा किया जाता है तो FD के इंटरेस्ट और भी ज्यादा लो हो जाएंगे, जिससे जो डिपॉजिट बैंक्स में हो रहे थे उसी क्रंच की इशू और ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल रही होंगी कि मार्केट में इन्फ्लोज इतना ज्यादा हो चुका है कि मार्केट ऑल टाइम हाई हिट किए जा रहा है, और साथ में इन्फ्लोज इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जो जितने भी अंडर वैल्यूड कंपनीज थे वो ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, और जिन कंपनीज की अर्निंग नहीं थी वो कंपनीज भी अपना 4 टाइम्स 3 टाइम्स हो चुके हैं। तो लोग बात कर रहे हैं क्या मार्केट में बबल क्रिएट हो चुका है, क्या मार्केट अब क्रैश करने वाला है, क्या मार्केट का जो बुल रैली था वो खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, मार्केट में क्रैश आने वाला है या नहीं आने वाला है मुझे तो इसका नहीं पता, पर इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर मार्केट में क्रैश आता है तो आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कब और कितना करेक्शन आने वाला है, यानी कि मार्केट कब क्रैश करने वाला है और कितना मार्केट गिरेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज और इसको प्रेडिक्ट करना लगभग ना के बराबर होता है। हमें बहुत सारी इकोनॉमी में साइंस मिलते हैं जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि शायद करेक्शन होने वाला है या करेक्शन आ सकता है, पर यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज जो होती है वो फिक्स नहीं होती है कि मार्केट में कब क्रैश आएगा और कितना मार्केट आ सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मार्केट लगता है कि अब मार्केट बहुत ज्यादा हाई पे जा चुका है, तब भी मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता रहता है, और जब लगता है मार्केट अब गिरेगा वो तब भी ऊपर कंटिन्यू करता रहता है, और जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो लगता है मार्केट अब थोड़ा संभल जाएगा, पर वो कंटिन्यूसली और गिरता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊं तो मार्केट को प्रेडिक्ट करने के बजाय हम अपने पोर्टफोलियो को सही तरह से हैंडल करें तो हम एक बड़े लॉस से बच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाना है तो आपको ये सीखना है कि आप मार्केट में कैसे बचे रह पाएंगे, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कमाने के बारे में सोचते हैं तो शायद आपका पोर्टफोलियो उल्टा आपको रिटर्न दे, पर अगर आप सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं कि आप किस तरीके से एक वर्स्ट सिचुएशन में आप कैसे बचे रह सकते हैं, तो जब मार्केट परफॉर्म करना शुरू करेगा तो आपका रिटर्न अपने आप बनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मेरे बनाने का मकसद ये था कि जितने भी लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो वो अपने पोर्टफोलियो कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप लमसम और SIP दोनों के द्वारा अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली हाई पे हाई मारते हुए काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन में पहुंच चुका है, तो अगर आपका लमसम में अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो थोड़ा आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, लमसम के बारे में। लेकिन आपकी जो SIP है उसको तो मैं आपको बोलूँगा कि आप SIP को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि SIP हमेशा एवरेजिंग करते हुए आपको रिटर्न्स को हमेशा इंक्रीज ही करता है। अगर आपने सही समय पर SIP शुरू किया हो, मतलब अगर आपने मान लो फिलहाल में अगर SIP शुरू करा है तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा गिरना शुरू होता है तो आपका थोड़ा नेगेटिव हो जाए, पर आपको SIP के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि SIP आप कंटिन्यू करिए, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, चाहे मार्केट बिल्कुल लो पर क्यों ना चल रहा हो। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट, जिसके अंदर मैंने आप पे कुछ यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, जिससे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए मार्केट का ये जो कंटिन्यूसली जो मार्केट की साइकिल होती है, एक यहाँ पे मैंने जो बॉक्सेस बना रखे हैं रेक्टेंगल में, ये हमारा 5 ईयर का मैंने टाइम फ्रेम को मैंने कवर करा है। जब 2008 और 7 का हमारा जो क्रैश वहाँ पर आया था, उसके बाद से मार्केट लगभग 5 साल तक साइडवेज रहता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 ईयर में एक रैली आती है, और वो रैली फिर खत्म होती है हमारे लगभग 18 के आसपास, और फिर वहाँ पे मार्केट थोड़ा कोविड की वजह से और थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, थोड़ा क्रैश करता है, और फिर दोबारा से मार्केट जो है वो 22 से कंटिन्यू करता है फिर रैली करना। तो मैं आपको इस चार्ट की वजह से ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में कम से कम 5 साल के इन्वेस्टर रहते हैं तो आपको एक नया बुल रन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए अभी मार्केट में क्रैश आता है, लेकिन आप इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में अगले 5 सालों तक कम से कम, तो हो सकता है आपको एक नया बुल रैली देखने को मिले, और उसमें आपका जो भी नेगेटिविटी थी या फिर जो आपके रिटर्न्स कम हो गए थे वो फिर दोबारा वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मतलब आपने जो सुना होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, तो वो बात बिल्कुल सच है, जो कि हमारा चार्ट भी बता रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। तो जितने भी लोग टेंस है कि अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो क्या होगा, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा है कि मार्केट हमारा जो इंडियन है वो आगे कंटिन्यू अच्छा करने वाला है, हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ेगा, तो आपको इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप SIPs वगैरह कंटिन्यू रखिए,
आप लमसम में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। बाकी मार्केट का पिछले 24-25 सालों का रिकॉर्ड है कि मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। दोस्तों अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा जिससे आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो परसेप्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आपको मैंने दिखाया है रोलिंग रिटर्न के डेटा के बारे में। तो ये जो डेटा है हमारे पिछले 25 सालों का डेटा है, 1999 से ये डेटा कलेक्ट किया गया है, जिसके अंदर रोलिंग रिटर्न दिखाया गया मार्केट का 5 ईयर का। रोलिंग रिटर्न के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। पर यहाँ पे एक लाइन में अगर सिंपल समझाऊं तो रोलिंग रिटर्न मतलब जैसे यहाँ पे 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न है, तो ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप मार्केट में कभी भी 1999 से लेकर अभी 2024 तक पिछले 25 सालों में कभी भी अगर मार्केट में आप 5 साल के इन्वेस्टर रहते तो आपके रिटर्न्स किस तरह के होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर रिटर्न्स के बारे में नहीं दिखाने वाला हूँ। ये क्या चीज़ बता रहा है आपको, ये जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर लिखा हुआ है रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ टाइम। यहाँ पे बताया गया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में नेगेटिव रिटर्न होने की। तो यहाँ पे अगर आप 5 साल के लिए कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, मतलब ये हमारा पास डेटा है, फ्यूचर का नहीं है, पिछले 5 साल मतलब 25 सालों में अगर आप कभी भी 5 साल के लिए अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते तो आपका नेगेटिव रिटर्न आने के जो पॉसिबिलिटीज़ थे वो लगभग 0.08% हो जाता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कम से कम 5 साल के लिए अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका नेगेटिव रिटर्न होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जबकि यहाँ पे देखिए आप राइट साइड में यहाँ बताया गया कि 20% का रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ लगभग 20 के आसपास है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ना कि आपको लॉस होने की। तो अगर आप अभी का करेक्शन से डर रहे हैं कि करेक्शन आने वाला है या नहीं आने वाला है, आपको माइंड में ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर रहते हैं तो आपके जो रिटर्न है वो फिर से पॉजिटिव होने को मिलेंगे। बीच में आपको फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, पर अल्टीमेटली आपको रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा हाई होती है। पर लास्ट में दोस्तों आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो हमने जो डेटा देखा है ये पास्ट के बेसिस पे है, ऐसा ज़रूर नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा हो, पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा जो पास्ट डेटा जो बताता है फ्यूचर में भी इसको रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और आप उन सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिन्हें लग रहा है मार्केट में क्रैश आने वाला है तो वो डरे हुए हैं कि वो क्या करेंगे कैसे करेंगे, जिससे उनको भी समझ में आए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।